कुछ नया करना है। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू लाइफ फॉर मी। मुझे अपने रिश्ते खूबसूरत करने थे, मुझे अपना करियर और ऐसा चाहिए था कि मुझे कुछ मीनिंग लगे, क्योंकि एंगर जो आ रहा था वो कुछ पास्ट की चीज़ों से आ रहा था। आप अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो। जब आप सोने से पहले ना एक बार पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करो कि अच्छा ऐसा हुआ था और मैंने कैसे रिएक्ट किया। 4 सेंटेंसेस होते हैं। यू से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नमस्कार, प्रभा साक्षी के प्रोग्राम ब्रेव बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम एक स्पीकर के साथ आते हैं और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनके लाइफ के स्ट्रगल्स कैसे रहे और किस तरह से उन्होंने ओवरकम किया, उन चैलेंजेस को हटाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और आज किस मुकाम पर वो अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक स्पीकर हमारे साथ आज जुड़ी हैं इस शो पर, जिनका नाम है नेहा खोसला, जो कि एक माइंडसेट कोच है, हीलर है, और जानेंगे कि उनकी ये इंटरेस्टिंग जर्नी जो माइंडसेट कोच की या हीलर की रही है वो किस तरह से इस मुकाम पर आई और कैसे उन्होंने इस करियर की शुरुआत की। थैंक यू नेहा फॉर कमिंग एंड वेलकम टू आवर शो। Thank you so much, Neha, for inviting me first of all, and I'm so honored to be on this platform. थैंक यू, इट्स अ प्लेजर फॉर अस। सो मैं यूज़र्स के लिए सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आपने जैसे बताया कि हीलर, किस तरह की हीलिंग और ये शुरुआत कहाँ से हुई, अभी आप एज अ हीलर काम कर रहे हैं, पहले किस तरीके से आपने इस जर्नी की शुरुआत की या शुरुआत उसकी कैसे रही? जी, तो शुरुआत जो इसकी हुई है वो मेरी कोरोना के टाइम पे हुई है। इसकी शुरुआत जो मेरी स्टोरी, क्योंकि उससे पहले जो मैं थी आई वॉज इन कंप्लीट, जिसको कहते हैं ना विक्टिम माइंडसेट, लाइक ऑटो मोड में मेरी लाइफ चल रही थी कि कुछ भी हो रहा है, लाइक आई एम एंगर इश्यूज थे मुझे, आई एम गेटिंग ओवर रिएक्टिंग in my home. I live in a joint family after marriage. तो वो आफ्टर मैरिज की मैं आपको बता रही हूँ कि I used to have fights with my in-laws. तो और joint family में हूँ, तो वहाँ से जब कोविड में कुछ टाइम सबको मिला, एंड आई नो वो वाला टाइम काफ़ी लोगों के लिए रहा है, जो यू नो अपने अंदर झांकने का, दे गॉट सम ब्रीदर, तो वो मुझे भी मिला। और उस दौरान मैंने अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट किया कि किस तरह से, और मैंने कोचिंग ली खुद अपने लिए, या और मैंने हीलिंग ली कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो मैंने ये अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लिया कि अब मुझे ये लाइफ नहीं जीनी, मुझे कुछ नया करना है। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू लाइफ फॉर मी, क्योंकि उससे मैं, ऐसा नहीं था कि बहुत खराब था, लेकिन और बेहतर करना था उसको, उस लाइफ को मुझे, कि मुझे अपने रिश्ते खूबसूरत करने थे, मुझे अपना करियर और ऐसा चाहिए था कि मुझे कुछ मीनिंग लगे, क्योंकि मैं आईटी जॉब में हूँ 12 साल से थी, तो मुझे उसमें मीनिंग नहीं मिल रहा था, राइट। तो फिर जब मैंने ये चीज़ें सीखी, करी अपने ऊपर, तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। कैसे मैंने अपने एंगर इशू सॉल्व किए, कैसे मैंने अपने रिलेशनशिप्स अच्छे करे, अपने आसपास, अपने इन लॉज से, अपने हस्बैंड से, और इनफैक्ट हर जगह फिर वो रिपल इफेक्ट होता है। जब एक जगह आप अपने ऊपर काम करते हो तो घर में, ऑफिस में, फ्रेंड्स में, वो एक रिपल इफेक्ट होता है, और आपको अपनी हेल्थ में चेंजेस दिखते हैं, अपनी हेल्थ में दिखते हैं, अपने पीस ऑफ माइंड में चेंजेस दिखते हैं, आपको रिश्तों में बदलाव दिखते हैं, इवन आपकी मनी एनर्जी भी चेंज होती है जब आप पैसा भी और अट्रैक्ट करते हैं। तो सब कुछ ना ये रिलेटेड होता है। तो इस तरह से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, और आज मैं यही चीज़ों में लोगों को हेल्प कर रही हूँ। और मेरा स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर रहता है विमेन के लिए, क्योंकि मैं उनसे रिलेट अच्छा करती हूँ, मैं समझ पाती हूँ वो किस चीज़ से, किस ट्रॉमा से निकल रहे हैं या गुजर रहे हैं। तो ईजिली मैं उनको हेल्प कर पाती हूँ, खासकर विमेन को। आपने बोला 12 साल से आप आईटी इंडस्ट्री में थे, तो वहाँ से यहाँ का जो एक सफ़र था वो ट्विस्ट कैसे आया, वो आपने बताया कोविड में, लेकिन क्या वो चैलेंजिंग रहा या एक इंटरेस्ट के साथ आपने कोप किया कि नहीं, वहाँ से यहाँ आने में शायद बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही वो? मैं आपको बताती हूँ, मैं आज भी आईटी इंडस्ट्री में करती हूँ काम, और मैं ये भी कर रही हूँ, तो अभी मैं बैलेंस कर रही हूँ, और डेफिनेटली फ्यूचर मेरा यही है कि मैं इसमें फुल टाइम करना चाहती हूँ। तो पीपल आर आस्क मी, दे आर सरप्राइज्ड हाउ यू आर डूइंग दिस। आप आईटी जॉब कर रहे हो, यू आर अ मदर ऑफ अ 8 year old सन, यू आर डूइंग दिस कोचिंग एंड हीलिंग, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? क्योंकि व्हेन यू फाइंड दैट पैशन ना, आपकी चीज़ें अपने आप अलाइन होने लगती हैं लाइफ में। तो ये
चीज़ रही है मेरी लाइफ में जो कि मैंने क्रिएट किया है, ऐसा इसको बनाना पड़ता है, ये ऐसे नहीं हो जाता है। तो दैट्स द थिंग कि ऐसा मैंने क्रिएट किया अपनी लाइफ को कि मैं ये कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने क्या किया था, आई टुक अ ब्रेक फॉर सम टाइम फ्रॉम माई जॉब बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली स्ट्रेस्ड, बर्न आउट हो गई थी मैं। एंड IT जॉब में तो यूज टू मतलब वीकेंड्स पे रिलीज हो रही हैं, एक 3 बजे रात को बैठे हैं, तो वो बहुत बर्न आउट हो गई थी। तो आई थॉट कि चलो अभी ब्रेक लेते हैं। आई टुक अ ब्रेक एंड क्योंकि मैंने ये लर्निंग्स करी हुई थी, अपने ऊपर अप्लाई की हुई थी, देन आई गॉट इन टू द इंडस्ट्री। Let's help others and monetize this because at the end you need some energy exchange when you are giving these services. Correct. So फिर मैंने उसमें monetize किया and then I saw that yes I am creating results. तो मुझे एक confidence आ गया, wow I can help others using the same things I did for myself. तो वो मैंने results देखे और बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स क्रिएट हुए। तो मुझे लगा दिस इज व्हाट आई एम मेड फॉर, दिस इज व्हाट गिव्स मीनिंग टू माय लाइफ। वो मेरा कन्विक्शन और बढ़ गया कि हाँ यही है, मुझे यही करना है अपनी लाइफ में। आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन ट्रांसफॉर्मिंग अदर्स लाइफ्स। तो मैंने इस पे किया और फिर मैं दोबारा आई अपनी जॉब में। आई टूक अ रोल और प्रोजेक्ट मैंने ऐसा लिया एंड नाउ आई एम वर्किंग पैरेलली for both, but my plan is to do this full time. Okay. और आपने जैसे बोला कि मैं पहले एज अ IT में पहले किया, उसके बाद घर के जो प्रॉब्लम्स थी, तो ये इन-लॉज के साथ आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम आई या कुछ चीज़ें थी जो पुराना एक बैगेज हम कैरी करते हैं कई बार, तो वो क्लैशेस क्रिएट होते हैं लेटर ऑन लाइफ में भी, वैसा कुछ था या वहाँ पे सब स्मूथ था? लेटर ऑन ये जब चीज़ें आई तो आपको लगा कि नहीं अब डीप डाइव करने का टाइम है थोड़ा? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पास से आता है। एंड मेरे केस में डेफिनेटली एंगर जो आ रहा था वो कुछ पास्ट की चीज़ों से आ रहा था। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो आई वाज फ्रस्ट्रेटेड कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं 12th करके आई ना, आई वॉज वेरी आर्टिस्टिक। मुझे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में आई यूज टू विन, आई यूज टू गो, मैंने इंडियन आइडल में भी गई थी, सिंग, आई यूज टू सिंग। तो बहुत ये चीज़ें ट्राई करी, बट देन यू नो कि भेड़ चाल में चल के IT की जॉब में चलेगी, तो समवेयर डीप इनसाइड आई वाज फ्रस्ट्रेटेड आल्सो। ठीक है, और एक वो खुशी, एक सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा था जिसमें जा रहे थे आप। हाँ, एक ये रीज़न रहा गुस्से का, राइट? कहीं ना बॉयल होता रहता है ना अंदर, वो स्टोर होता रहता है। एंड इनफैक्ट एट द एज ऑफ 22 आई लॉस्ट माई मदर। तो वो भी ना मुझे एक गुस्सा ही था कि मेरी मदर क्यों चली गई मुझे छोड़ के। तो एक गुस्सा था मुझे उसमें भी, तो अंदर वो स्टोर हो रहा था। तो ये चीज़ें जो गुस्सा मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही थी, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ व्हेन आई, और इन लॉज के साथ जैसे कि कुछ बहस हुई एंड आई एम रिएक्टिंग, आई एम शाउटिंग, एंड क्योंकि अगर वो शाउट कर रहे हैं दैट डज नॉट मीन आई विल ऑल्सो शाउट ना। तो वो बहुत बार बार हो रहा था। तो आई थॉट कि नहीं, इसको मुझे बदलना है। तो वो उससे कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर सकते हैं कि वो पास्ट के कुछ ट्रॉमास ही थे। और डेफिनेटली कुछ पास्ट के जो ट्रॉमास हैं हमारे, वो ज़्यादा ट्रिगर शादी के बाद ही होते हैं। करेक्ट। जब आप किसी से रिलेशन में होते हो और आपको और लोगों से रिश्ते जब निभाने होते हैं, और इजी वे आउट क्या था, अगर मैं चाहती तो आई कुड थिंक कि मैं कभी कभी बोलती भी थी अपने हस्बैंड को कि लेट्स मूव टू अनदर हाउस। करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं ऐसा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यहीं रहना है एंड मैं ये करके दिखाऊंगी कि दिस इज मोर चैलेंजिंग। करेक्ट। लेट मी वर्क ऑन दिस। जो पुराने फैमिली है उनके साथ आप इतने सालों से रह रहे होते हैं, वो भी हैबिचुअल होते हैं आपकी चीज़ों के लिए और आप भी हैबिचुअल होते हैं, तो वहाँ एडजस्टमेंट ईजी हो जाता है। हाँ, तो आगे जाके वो पुराने ट्रॉमा क्या होता है, कई बार आपको ट्रिगर करते हैं, किसी और वे में बाहर आती हैं चीज़ें, वेंट आउट होती हैं। तो मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया कि लेट्स क्रिएट दिस पॉसिबिलिटी। इसको क्रिएट करते हैं ना कि हाँ, साथ में रह के भी और वो प्यार क्या मैं क्रिएट कर सकती हूँ, कर सकते हैं कि क्यों नहीं कर सकते अगर हम चाहें तो। अगर आपकी इच्छा है कि मेरा मदर इन लॉ के साथ रिलेशन अच्छा हो, फादर इन लॉ के साथ अच्छा हो, तो आज की डेट में मेरा मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से जो रिलेशन है वो मेरे खुद के हस्बैंड का उनके साथ नहीं है, जो मैंने उनके साथ रिलेशन बनाया है। तो यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट, आप उसको क्रिएट कर सकते हो अगर आप में विलिंगनेस होनी चाहिए, कि एक इच्छा होनी चाहिए।
अगर इच्छा ही नहीं है कि मुझे इस रिश्ते पे काम ही नहीं करना, फिर कुछ नहीं कर सकते आप, फिर तो आप उसको छोड़ ही दोगे। तो बट आप बॉन्डिंग क्रिएट करने का कुछ कोई तरीका था या क्या था, वो चीज़ कैसे आई? हाँ बिल्कुल, मैंने तरीके किए हैं वो मैं शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें बताऊंगी कि वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करो। अब मैं जब कह रही हूँ वर्क ऑन योर सेल्फ, तो आपको क्या करना है कि आप अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो। और जब आप सोने से पहले ना एक बार पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करो कि अच्छा ऐसा हुआ था और मैंने कैसे रिएक्ट किया। किसी ने मुझे बोला, मम्मा ने या मदर इन लॉ ने, मैंने क्या रिएक्ट किया, इसकी जगह मैं कुछ और कर सकती थी, या मैंने अपने बच्चे पे चिल्लाया, या मैंने अपने हस्बैंड को ऐसा उल्टा जवाब दे दिया। तो ऑब्जर्व, सबसे पहला स्टेप यही है, ऑब्जर्व, बिकम अवेयर व्हाट यू आर डूइंग, है ना, कि हाउ यू आर रिएक्टिंग इन लाइफ। आपके पैटर्न्स क्या हैं, इसको बोलते हैं पैटर्न्स। तो इसका तो ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने पर्सपेक्टिव के साथ, हर इंसान का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, मैं अपने पर्सपेक्टिव के साथ हूँ, आप अपने पर्सपेक्टिव के साथ हैं, आपको अपना ही पर्सपेक्टिव सही लगता है ना। तो उसको अगर जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो हो सकता है कि वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि आपको लगेगा नहीं, रिकॉल कर रहे हैं तो जो हो गया उसको ख़त्म नहीं किया हमने, शायद वो और दोबारा से चीज़ों को वहीं ले गए। ऐसा तो नहीं होता? नहीं, इसका मैं जवाब दूंगी कि रिकॉल नहीं कर रहे हैं, हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग। देखो, अब कह सकते हो आप कि मैंने तो सही किया था, मेरे हिसाब से तो ये सही है, क्योंकि हर इंसान अपनी एक लेंस लेके चल रहा है, उसने एक चश्मा लगा रखा है जिससे वो दुनिया को देखता है। और आप देखो तो रियलिटी कुछ भी नहीं है, सब अपनी अपनी लेंस से देख रहे हैं। अभी आप मुझे एक लेंस से देख रहे हो, मैं आपको एक लेंस से देख रही हूँ, जो ऑडियंस है वो भी हमें एक लेंस से अभी देख रही है कि अच्छा ये क्या बातें कर रहे हैं, उनके माइंड में अपनी स्टोरीज चल रही हैं। तो यही है कि अगर आप बोलो कि जब मैं कहती हूँ ऑब्जर्व, तो अगर आप गीता पढ़ो, उसमें भी कहा गया ना विटनेस, एक थर्ड पर्सन की तरह थोड़ा दूरी बनाओ अपने से। वॉच योरसेल्फ एज अ थर्ड पर्सन, दूर से देखो अपने आप को। जैसे कहते हैं ना, आप ट्रैफिक के बीच में हो जब, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि यार ट्रैफिक में फंसे हैं। अब आप सोचो एरोप्लेन में बैठे हो और आप नीचे के ट्रैफिक्स को देख रहे हो, वो आपको बड़ा सुंदर सी लाइट्स दिख रही हैं। अब आप दूर हो गए उससे, तो डिस्टेंस योरसेल्फ, थोड़ा सा दूरी बनाओ उससे। ये इतना मुश्किल नहीं है, अभी सुनने में लग रहा होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस से आता है ये। ओके, जब एक डिफरेंट एंगल से चीज़ों को हम देखना शुरू करेंगे तो शायद पर्सपेक्टिव बदल जाए। पर ये प्रैक्टिस से आता है, क्योंकि अभी तक आपने लाइफ जो जी है उसके आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं थोड़ी दूरी से देखूं अपने आप को। लेकिन जब आप ये करोगे और ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखेंगी चीज़ें, आपको अपने रिएक्शंस दिखेंगे, आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, अवेयर हो जाओगे आप। एटलीस्ट दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ यू आर अवेयर कि हाँ मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे हूँ। और थोड़े सा इसमें आपको ना ब्लेम मोड क्या होता है कि आप कह रहे हो यार मेरा पति ऐसे करता है, यार मेरी सास ऐसे करती है, मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा बॉस ऐसे करता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो तो ऐसा है। ये क्या लाइफ जी रहे हो आप? ब्लेम की लाइफ जी रहे हो, विक्टिम। आपने अपने आप को बना लिया मैं विक्टिम हूँ और लाइफ इज हैपनिंग टू मी, ये मेरे साथ हो रहा है। आप इस एंगल से लाइफ को देख रहे हो। अब आप अपना लेंस बदलो। नाउ यू से आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ब्लेम मोड से कहाँ आ गए? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गए। तो उसमें आप दुनिया को कैसे देखोगे? लाइफ इज हैपनिंग बाय मी, लाइफ मेरे द्वारा हो रही है, मैं अपनी लाइफ क्रिएट कर रही हूँ, मैं उसको बना रही हूँ। तो अब आप इस माइंडसेट में आ गए। एक्शंस के लिए एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे। जैसे बीके शिवानी जी कहती है ना कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लो, डोंट गिव दैट टू अदर्स, डोंट से कि उसने ऐसा किया। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, करेक्ट, आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। तो वही मैंने किया। तो जब मैं फर्स्ट पॉइंट कह रही हूँ कि आप किसी भी रिलेशन में ले लो, मदर इन लॉ, हस्बैंड, या किसी भी रिलेशन में, और ओवरऑल लाइफ में भी, करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, आप इस मोड में आ जाओ कि टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट पैटर्न्स, बिकम अवेयर ऑफ योर बिहेवियर्स, बिकॉज यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ। यू कैन नॉट गो एंड चेंज एवरीबडी, नहीं कर सकते आप। और जब आप अपने ऊपर काम करोगे, सिर्फ अपने ऊपर, तो यू विल सी
कि उसी इंसान से वही सांस है और वो आपको एक अलग बिहेवियर आपको दिखेगा आपकी तरफ, क्योंकि आप एक अलग तरह से उनको देख रहे हो, नए लेंस से उनको देख रहे हो। अब सोचो, ये पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा कि फोकस, आपका फोकस कहाँ है। अब आप कहोगे मेरी सास ऐसा गुस्सा करती है, वो मुझे टोकती है, वो टोका टाकी करती हैं, ऐसे करो ऐसे करो। दूसरा एंगल देखो, राइट 5 गुड थिंग्स अबाउट योर मदर इन लॉ। क्या अच्छा है उनमें, कुछ तो अच्छा होगा। कभी सोचा आपने? हाँ, शी इज़ केयरिंग, शी इज़ सपोर्टिव, वो बहुत लविंग है, वो बहुत चीज़ों का ध्यान रखती है, फैमिली में सबकी केयर करती हैं। कुछ तो अच्छा दिखेगा। आपने कभी फोकस ही नहीं किया उधर। वो नेगेटिव्स के चक्कर में हम पॉजिटिव्स पीछे हाँ, छोड़ते चले गए। तो राइट 5 गुड थिंग्स अबाउट दैट रिलेशन, जिसके बारे में जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, योर हस्बैंड, योर कुछ भी, एनीथिंग, कुड बी एनीवन, राइट। तो अब आप क्या करोगे, आपका फोकस उधर चला गया तो क्या होता है ना, एक ये एनर्जी का ही सारा गेम है। द वेयर यू फोकस दैट ग्रोज। आप जिस पे फोकस करते हो वो बढ़ती है, चाहे प्रॉब्लम्स हो या पॉजिटिव चीजें। हाँ, तो आपने अच्छाई पे फोकस किया ना, अब उनके अंदर की अच्छाई और बढ़ेगी और आपको भी उनकी अच्छाई ही मिलेगी। और मेरे साथ ऐसा इस जर्नी से पहले भी होता था। इनफैक्ट इन माय कॉलेज, जैसे एक दोस्त है ए, दूसरी दोस्त है बी, मैं उसकी अच्छाई देख रही हूँ, मुझे उसमें अच्छा दिख रहा है, उसकी भी अच्छाई देख रही हूँ। अब वो आके बी की बुराई कर रही है, बी आके ए की बुराई कर रही है कि यार वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है। मैंने कहा यार मुझे तो वो भी अच्छी लग रही है, मुझे तो वो भी अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरा फोकस कहाँ है, अच्छाई पे। तो वही करती हूँ मैं बस, और उसी इंसान से मुझे अच्छा बिहेवियर मिलता है, और वही इंसान शायद किसी और के साथ कुछ बुरा बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि वो फोकस उसकी बुराई पे कर रहा है। तो ये बहुत ईजी सी बात है अगर आप कर लो तो। तो ये आप करके देखो, फोकस ऑन, यू कैन राइट गुड थिंग्स अबाउट देम, ठीक है। एंड इवन व्हेन यू आर राइटिंग यू कैन विजुअलाइज, यू कैन क्रिएट सीन्स इन योर माइंड। तो ये भी मैं करती थी। आई यूज्ड टू सी दैट आई एम गोइंग विद माई मदर इन लॉ फॉर शॉपिंग, वी आर लाइक फ्रेंड्स। तो ऐसा जैसा आप क्रिएट करना चाहते हो वैसा आप लिखो, वैसा आप सोचो, वैसे थॉट्स डालो। एंड इवन एक और मेथड है जो आप सब कर सकते हैं, इज व्हेन यू ड्रिंक वाटर, वाटर वेन एवर यूर ड्रिंकिंग, उसमें अच्छे थॉट्स डाल के आप पियो, बिकॉज आवर बॉडी इज 70% वाटर। तो पानी जब भी आप पी रहे हो 5 सेकेंड पॉज ले लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेली रूटीन में आप इसको कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ के भी इशू हैं तो पुट द गुड थॉट्स कि दिस वाटर इज हीलिंग मी, दिस वाटर इज हीलिंग मी, आई एम हेल्दी, आई एम यंग, आई एम फिट, और फिर आप वो पानी को पियो। सो बिकॉज उसमें भी एनर्जी है ना, फूड में भी एनर्जी होती है। अब आप कहते हो कि कहते हैं ना कि गुस्से में कोई खाना बनाता है तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी उस खाने में आती है, आप वो खाने को खाते हो तो आप में भी वो गुस्सा आ जाता है। तभी कहते हैं आप जब खाना बनाएं तो घर कुछ अच्छा ध्यान करके बनाएं, या खाना खाने से पहले हम भगवान का नाम लेके खाते हैं। हाँ, वो एनर्जीज को ट्रांसमिट करती है। आपने कहा ये टेक्निक इजी है। अब बहुत सारे यूजर्स ऐसे होंगे जिनको सुनने में ही लग रहा होगा कि शायद ये अप्लाई करना मुश्किल होगा, तो आप अपना ही एग्जाम्पल बताइए कि आपको कितना टाइम लगा ये सब इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट्स देखने में। जी बिल्कुल, मैं कहूँगी ये ना जर्नी टफ होती है, और इस जर्नी में आप कहीं कहीं गिव अप भी कर दोगे, बीच में छोड़ भी दोगे। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने कुछ टाइम किया, लाइक 6 मंथ्स, थोड़े थोड़े मुझे रिजल्ट्स आए, ठीक है। घर की एनर्जी मैंने देखा शिफ्ट हुई है। इनफैक्ट मेरे साथ क्या, आपस में भी लोगों की क्लैशेस बंद हो गए थे। क्योंकि मैं सिर्फ क्या करती थी, अपने ऊपर काम कर रही हूँ, अच्छा सा पॉजिटिव, सुबह सुबह घर में भजन लगा दो स्पीकर में, आप लगाओ, देखना पूरी घर की वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाएगी। धूप बत्ती कर रही हूँ, ऐसे मैं पहले कभी करती नहीं थी, तो वो देख रहे हैं ना कि मैं कुछ एफर्ट करना चाह रही हूँ, राइट। तो वो किया मैंने 6 मंथ्स, फिर मेरा ब्रेक हो गया। कुछ ना कुछ हो गया, फिर मैं कहीं बिजी हो गई, मेरा रूटीन टूट गया। रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैं ऐसे कम्युनिटीज़ में अपने आप को जोड़ के रखो जो ये सब प्रैक्टिसेस कर रहे हैं,
ओके। ठीक है, जैसे मैंने जहाँ से सीखा वहाँ मेरे फेलो वो थे। सो दैट आपको दूसरे लोगों की स्टोरीज पता रहेंगी तो वो इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप, हाँ बिल्कुल, आप उन लोगों के बीच रहो जो ये प्रैक्टिसेस करते हैं, जो आप उनकी सक्सेस स्टोरीज रोज सुन रहे हो। आप ऐसे पॉडकास्ट सुनो, जैसे ये वाला आप सुन रहे हो, ऐसे और आप सुनो, तो आपको ना एक अंदर से ही वो मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार ये तो काम करता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी करो, मैं कहूँगी एक्सपेरिमेंट। मैं अपनी लाइफ में एक चीज़ यही करती हूँ कि यार चल ट्राई करके देखते हैं। तो मैं हर चीज़ को ना ट्राई करती हूँ, तो फिर उसको आप देखो क्या वो वर्क कर रही है, उसके बाद आप उसको अपनी प्रैक्टिस में ले आओ कि हाँ यार ये तो वर्क करी। फिर जब आपको बार बार दिखेगा ना कि हाँ यार ये हो रहा है, फिर आपका और कन्विक्शन बढ़ेगा। करेक्ट। और फिर मैं बैक टू ट्रैक आ गई। तो आई वुड से 6 months और 1 year मुझे एकदम इसको कंसिस्टेंट करने में लगा, लेकिन आप 3 months मिनिमम टाइम होता है। और साइंटिफिकली 66 days में आप नया पैटर्न बना सकते हो, क्योंकि पहले 22 days में पुराने पैटर्न्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। नेक्स्ट 22 में आपके नए पैटर्न्स इंस्टॉल हो रहे होते हैं, और फिर लास्ट 22 में वो आपका हिस्सा बन रहे होते हैं, इंटीग्रेट इन यू। तो कोई भी चीज़ को ऑटोमेटिक करने के लिए, ऑटोमेटिक में लाने के लिए 66 days आप उसको कंटिन्यू करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। हो ही नहीं सकता कि नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको बीच में उसको ब्रेक नहीं करना है। कंटिन्यू 66 days। जो मैं एक ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस देती हूँ उसमें मेरा पूरा जर्नल बना हुआ है, दैट इज 66 days। और जब मैं अपने क्लाइंट्स को कराती हूँ तो रोज मैं उनसे स्टेटस मांगती हूँ, आपने किया आज? तो यू डोंट हैव टू गिव अ ब्रेक। एक दिन हो गया चलो कोई नहीं, बट इट शुड बी कॉन्टिन्यूस। तो वो जो कहते हैं ना एक वायरिंग हो रखी है आपकी, वो वायरिंग बदल जाती है 66 days में, और फिर नई वाली वायरिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। तो जैसे मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं लिखती थी ग्रैटिट्यूड की 5 चीज़ें। हाँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई गुड हेल्थ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई रिलेशनशिप विद माई हस्बैंड, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई जॉब। तो ऐसी चीज़ें जो मेरे पास ऑलरेडी है उसके लिए, राइट। और अब वो ऐसी ऑटोमेटिक हो गई कि मुझे लिखना नहीं पड़ता, मेरे माइंड में हर टाइम ग्रेटिट्यूड चल रहा है। आई एम ग्रेटफुल टू नेहा, आई एम ग्रेटफुल टू दिस पॉडकास्ट दैट आई केम हियर। सो अभी मुझे जो कैब वाला छोड़ के गया उसको पैसे दिए, तो वेन एवर यू गिव मनी ऑल्सो ना, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू। तो उसको भी एक थैंक यू का भाव रखना हर चीज़ में। वो अब मेरा ऑटोमेटिक हो गया। अब मेरा ये मुश्किल हो जाता है कि मैं इसमें क्या गलती निकालूं। हाँ। तो मेरा वो वाला पैटर्न थोड़ा मोड चेंज हो गया। हाँ, तो फोकस इधर रहता है। और आपका ऐसे आप 66 days में कर सकते हो। ये टेक्निक बताई कि ग्रैटिट्यूड की हम टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, वाटर एनर्जी चैनलाइज करके हम चीज़ें कर सकते हैं। ऐसी और भी टेक्निक्स हैं जो हीलिंग प्रैक्टिस में आप अपने क्लाइंट्स को बताते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे सिंपल जो मैं बताती हूँ जो आप लोग भी कर सकते हैं, दैट इज़ अ होओपोनोपोनो हवाईयन प्रेयर। ओके, बहुत सिंपल है, वो आप कर सकते हैं। उससे मैंने बहुत रिजल्ट्स अपने लिए क्रिएट किए हैं और अपने क्लाइंट्स के भी रिजल्ट क्रिएट किए हैं। तो इसकी जो हिस्ट्री है दैट इज़ डॉक्टर ह्यूलन ने ये स्टार्ट किया था हवाई में, और वहाँ पे उन्होंने मेंटली इल क्रिमिनल्स को हील किया था। वो ऐसे क्रिमिनल्स थे जैसे कि रेपिस्ट, मर्डरर्स, और उनको स्पेशली डॉक्टर ह्यूलन को बुलाया गया था कि इनको हील कीजिए। और डॉक्टर ह्यूलन ने उनसे बिना मिले एक एक पेशेंट की फाइल ली थी और ये प्रेयर बोली थी, और 2 साल के अंदर अंदर पूरा हॉस्पिटल बंद हो गया था, क्योंकि सबके सब हील हो गए थे। अगेन सिवियर क्राइम्स के लिए वो जेल और वो ऐसे थे कि उनको बांध के रखा जाता था। कि उनको खोल ही नहीं सकते आप, दे वर सो वायलेंट। तो दिस इज सो पावरफुल। तो वो टेक्निक उन्होंने अपने लिए नहीं की, वो किसी और ने उनके लिए की, तो वो भी वर्क करती है? हाँ, वो अपने लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उस मेंटल स्टेट में नहीं थे ना कि वो अपने लिए कर पाए। तो हम लोग जैसे हैं, हम तो अपने लिए कर सकते हैं, मैंने भी अपने लिए की। तो और मेरे क्लाइंट्स भी करते हैं, और जिसको मैं बताती हूँ दे सी अमेजिंग रिजल्ट्स। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट ये है कि एक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने पहले भी बताया, टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड यू, नॉट ओनली योर एक्शंस बट वॉट एवर इज कमिंग टू यू इन लाइफ। आपकी लाइफ में क्या है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ सिचुएशन आ रही हैं, कुछ आपके साथ हो रहा है, और आपकी दुनिया क्या है,
आपकी दुनिया तो वही है ना, जो लोग आपके आसपास हैं और जो सिचुएशन आप, उतनी तो है आपकी दुनिया। अब मैं आपको ये थोड़ा ना कह रही हूँ कि भारत को चलाने की जिम्मेदारी आप ले लो, वो नहीं कह रही हूँ मैं आपको, वो मोदी जी का काम है, लेकिन आप उतनी तो लो जो आपके आसपास हैं कि अगर ये लोग मेरे पास आए या ये सिचुएशन आई तो ये मेरी जिम्मेदारी है। अब इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट दैट यू टेक द ब्लेम। ओके। इसको ब्लेम, अपने ऊपर गिल्ट नहीं लेना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मैं ही बुरी हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और उससे डिटैच होके कि हाँ ये मेरे साथ हुआ, मे बी मुझे नहीं पता क्यों हुआ, मे बी टू माई पास्ट कर्मा, मे बी ड्यू टू मैंने कुछ ऐसा किया था। वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते नहीं है कि हाँ हमने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वो बड़े लोग ऐसा कहते थे। तो उसी माइंडसेट से कि वॉट एवर, ठीक है जो भी हुआ, अब पहले उसमें आ जाओ एंड देन इसके 4 सेंटेंसेस होते हैं। यू से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, सिंपल। आपको चैंट करना है। हाँ, और कुछ है नंबर ऑफ टाइम्स जो हमें चैंट सो करना पावरफुल एंड इफेक्टिव जो मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है, दैट इज 108 टाइम्स। क्योंकि मैं भी पहले कम टाइम करके देखा, मुझे इतना रिजल्ट्स नहीं मिला, बट आप कर सकते हो। आपने इस कॉन्सेप्ट को भी सनातन से रिलेट कर दिया कि हवाईयन टेक्निक है बट 108 बार हम लोग हाँ। चैंट करते हैं सनातन में या हिंदुइज्म में, तो आपने वही तरीके से यहाँ भी किया जी। तो वो आप किसी it worked for you. यस, इट एक्चुअली 108 वर्क फॉर मी। उससे पहले मैं 11 टाइम्स कर रही थी। एवरी डे यू हैव टू डू इट? एवरी डे करो आप, सिचुएशन बेस्ड भी कर सकते हो एंड यू कैन चैंट 11 टाइम्स भी कर सकते हो, 55 टाइम्स कर सकते हो, आप लिख सकते हो इसको, आप बोल बोल के कर सकते हो, आप माइंड में कर सकते हो। एंड स्पेशली जो मेरे लिए वर्क किया कि इसके लिए डेडिकेट टाइम निकाला मैंने। सोने से पहले 10 मिनट लगते हैं, सोने से पहले 10 मिनट्स आई टेक वन सिचुएशन दैट आई वांट, जो भी सबसे ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है मैं वो वाली लेती हूँ, बैठती हूँ, ओनली फोकस ऑन दैट सिचुएशन एंड डू दिस प्रेयर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बेटे का एग्जाम्पल देती हूँ कि व्हेन ही वाज 5 year old, तो वो बहुत ना हर छोटी छोटी बात पे रोता था, हर छोटी बात पे रो रहा है, मैंने कहा यार क्या करूँ, ओके लेट मी डू ओपन ओपन। तो आई यूज टू सिट और फिर मैं उसके लिए करती थी, मेरे बेटे का नाम है निक्षय, तो यू कैन डू लाइक दिस, आई एम सॉरी निक्षय, प्लीज़ फॉरगिव मी निक्षय, थैंक यू निक्षय, आई लव यू निक्षय। ओके, ठीक है। और इसमें मेरे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, आई एम सॉरी निक्षय दैट यू क्राई अ लॉट। रोता वो है लेकिन आई एम सॉरी दैट यू क्राई, प्लीज फॉरगिव मी दैट समवेयर आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू बी हैप्पी, है ना, तो प्लीज फॉरगिव मी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गई मैं कि वो रो रहा है मैं उसको नहीं बोलूँगी, वो रो रहा है तो मुझे कुछ करना है, समथिंग। इसका डीप कॉन्सेप्ट ये है, समथिंग इनसाइड ऑफ मी इज मेकिंग हिम क्राई। बहुत ही अलग लेवल की ये बात है। अब आप सोचो कि अरे ये कैसे सोच सकती हूँ मैं, बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस। हम सब एक हैं, वी ऑल आर वन एनर्जी, इसका डीप कॉन्सेप्ट ये है। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू निक्षय फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हील, क्योंकि मैं अपने आप को हील कर रही हूँ और वो हील हो जाएगा। तो प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू निक्षय। और इसको ही मैं करती थी, कुछ दिन मैंने किया, 10 days में उसका रोना बिल्कुल कम हो गया, कम, और अभी तो बहुत ज़्यादा होता था लाइक फ्रीक्वेंट हर बात पे, तो दैट रिड्यूस्ड। तो दिस इज़ अ वन रिजल्ट। छोटी सी चीज़ है ये, लेकिन बॉदर तो कर रही है ना आपको। करेक्ट। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, और ऐसे एक और था, जैसे मुझसे किसी ने पैसे लिए, दो कुछ अमाउंट था लाइक लैक्स में, तो अब मैं उनको कंप्लेंट कर रही हूँ कि यार मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। फिर मैंने शिफ्ट किया होपोनोपोनो कि ओके लेट मी ब्लेस दैट पर्सन। आप इस माइंडसेट में आ जाओ कि ये मेरे साथ हुआ है, लेट मी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर इस पर्सन के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार उसके पास पैसे आ जाए और वो मेरे पैसे दे दे, इंस्टेड आप उसको गालियाँ सुना रहे हो, राइट। तो जब मैंने ये एनर्जी में बैठ के ये प्रेयर करी, कुछ दिन में उनका फ़ोन आया, अपने आप मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो दिस इज़ द एनर्जी
वाइब्रेशंस आप वो ट्रैवल करती है हाँ, एक दूसरे से। तो वाइब्रेशंस से जो आप किसी को बोल के नहीं कह सकते हो ना, वो आप वाइब्रेशनली कह सकते हो बिना कहे, क्योंकि वो प्योर इंटेंशन है आपकी, वो एनर्जी और वाइब्रेशंस आप दे रहे तो हो। आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो इस तरीके के टेक्निक्स के लिए आते हैं, क्या तरीके मतलब क्या इश्यूज रहते हैं? देखिए, तो मेरे पास क्लाइंट्स टेक्निक सीखने नहीं आते, वो एक प्रॉब्लम के साथ आते हैं एंड आई गिव देम अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डज नॉट मीन टूल्स एंड टेक्निक्स। सॉल्यूशन मीन्स कि मैं उनकी लाइफ में जो वो प्रॉब्लम से फंसे हैं ना, उसमें से मैं उनको निकालूं। अब वो होपोनोपोनो हो या और कुछ मेथड्स हो जो मुझे और भी डीप नॉलेज स्टडी है, चाइल्डहुड ट्रॉमास की स्टडी है, ठीक है, एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की मुझे नॉलेज है, रेकी की मुझे नॉलेज है, और ये होपोनोपोनो है। तो ये सारी मैं इसको अपना कंबाइन करती हूँ, मैंने अपना एक क्रिएट किया और मैं उसको कस्टमाइज करती हूँ, 1 to 1 काम करती हूँ मैं, और उसको कस्टमाइज करती हूँ डिपेंडिंग ऑन द उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब हर किसी को हर चीज़ समझ भी नहीं आएगी ना, वो कहेंगे कि क्या है होपोनोपोनो, आई लव यू, आई एम सॉरी, मुझे नहीं समझ आ रहा है, कोई कह सकता है ऐसे, तो उसको मैं कुछ और तरीका करा दूंगी, ठीक है, तो वो देखना पड़ता है सामने वाले की सिचुएशन, पर्सनालिटी और सब हाँ। चीज़ों के हिसाब से एनालाइज। बिकॉज देर इज नो वन फिट फॉर ऑल, वन सॉल्यूशन फॉर ऑल। हर कोई अलग है, जैसे दवाई भी कहते हैं ना कि उसको अलग लगेगी, उसको अलग लगेगी, तो उस तरह से वो मेरा कस्टमाइज होता है कि इसके लिए क्या अच्छा है, वो मैं अपनी स्टडी के बेसिस पे मुझे अभी नॉलेज है, तो उस तरह से मैं उसका जर्नी जो है डिज़ाइन करती हूँ। 3 months की मेरी जर्नी रहती है। ओके। तो डेफिनेटली वो जिस चीज़ के लिए आते हैं वो तो उनको मिलता ही है, प्लस 100 चीज़ें और हो जाती हैं उनकी लाइफ में अच्छी, तो वो क्रिएट करती हूँ मैं, और मुझे इतना अच्छा लगता है ये क्रिएट करके कि वाओ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ, और वो जो मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दैट गिव्स मीनिंग टू माई लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम सो पैशनेट कि ये मैं करूँ सबके लिए। करूँ और बाकी लोगों को उस चीज़ के लिए हेल्प हाँ। करूँ किसी तरीके से। और फिर ये जो टूल्स हैं वो यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में ना, और फिर वो दोबारा नहीं आते हैं, नो, वो फिर उसी तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं। तो एक बार अगर वो चीज़ हील हो गई तो आप कहते हैं कि वो दोबारा वापस नहीं आएगी? हाँ, क्योंकि हम रूट कॉज पे काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जड़ क्या है उसकी, है ना, जड़ से उसको करते हैं, और करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। हील करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक एक अगर आप, मैं लिस्ट बनवाती हूँ ना जब लोगों से, ट्रिगर्स होते हैं लोगों के, ट्रिगर्स, तो 67 ट्रिगर्स की लिस्ट बनती है, जैसे 100 तक भी पहुँच जाती है। फिर आई आस्क देम कि इस पे काम करो एक एक करके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये वे ऑफ लिविंग है। और इस जर्नी में ना कहीं 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 मैं भी गिव अप कर जाती थी कि यार कितना करेंगे, कितना करेंगे, लेकिन आप जब उसके रिजल्ट्स देखते हो ना, तो फिर आपको लगता नहीं यार, एक मोटिवेशन मिलता है आगे। गिव अप नहीं करना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई हूँ, और मैं अगर ऐसे ही चलती रही तो मैं कहाँ पहुँच सकती हूँ। तो वो मुझे देता है कि नहीं यार, इसी डायरेक्शन में रहना है। टफ है ये, इसको करना टफ है, लेकिन जैसे ही आप देखो ना, अगर आप अभी 35 ईयर्स के हो, आप एक पैटर्न में जिंदगी जी रहे हो, और अगर मैं आपको कहूँ कि जिम में जाओ और 6 पैक्स एब बना लो, 6 पैक्स एब्स बना लो, तो वो 6 दिन में तो नहीं बन जाएगी, प्रैक्टिस लगती है ना उसकी। तो इन चीज़ों की भी प्रैक्टिस ही लगती है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहो। एक दिन में कुछ बदलेगा नहीं, एक दिन में कुछ मिरेकल नहीं होने वाला, आपको लाइफ का एक हिस्सा उसको बनाना। दिस इज अ लाइफ स्टाइल। एंड मैं जब इसमें आई तो मुझे ऐसा लगा मुझे एक डायरेक्शन मिल गया, और मैं सदगुरु को भी बहुत फॉलो करती हूँ, उनकी कुछ प्रैक्टिस है, शांभवी महामुद्रा, जो मैं अपने लिए प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये दिस इज़ अ वे ऑफ लिविंग, मुझे एक डायरेक्शन मिलता है लाइफ में कि हाँ ये सही है, मुझे एक गुरु मिला, और भी जो मेरे कोचेज हैं तो वो मुझे डायरेक्शन देते हैं कि हाँ इस तरह से ज़िंदगी जीनी है। आप दूसरे लोगों को इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हो सकता है बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, ऑफिस को लेकर, मतलब प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन इनसे किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि किसी भी एरिया में, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, ठीक है, आप सबसे पहले अपने चीज़ों को लेके अवेयर हों कि क्या चल क्या रहा है मेरी लाइफ में, है ना, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें,
और फिर जो मैंने आपको टूल्स बताए हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे होपोनोपोनो या फिर और भी मेथड्स हैं। एक होता है बर्निंग बॉल, आप जर्नलिंग करो, आप लिखो, ठीक है। तो बर्निंग बॉल में क्या होता है कि आप उसको लिख के जो भी आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं उसको आप बर्न कर दो और उसे रिलीज करो, लेट गो। और क्लियरिंग करो, क्लियरिंग। जितनी ज़्यादा आप अपनी क्लियरिंग करोगे उतना ज़्यादा आप लाइफ में वर्केबिलिटी ला सकते हो। मतलब आपके हर एरिया वर्केबल होना चाहिए ना, करियर अच्छा चल रहा है, पुराने ट्रॉमास को आप निकालो, आगे बढ़ो एक तरीके से। और वो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि वो पुराने ट्रॉमास हैं। तो आप एक्सपर्ट की हेल्प लो, कोच की हेल्प लो, हीलर की हेल्प लो, कोई गुरु जिसको आप मानते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करो और यू विल सी कि चैलेंजेस तो वही रहेंगे लेकिन आपका एक नज़रिया बदल जाएगा आपका, और फिर आप इजीली उसको हैंडल कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस तो आएंगे। और आप इन चीज़ों में अगर और ऐसे लोगों से जुड़ो जो इन प्रैक्टिसेस में हैं, वही कहते हैं ना कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आप वही जो हमारे पुराने कहते थे कि संगति का असर होता है, जैसी संगत में आप रहोगे तो। और संगति सिर्फ लोग नहीं, जो आप मूवीज देख रहे हो, आप जो यूट्यूब पे देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, ज़्यादातर जो लेडीज हैं क्या वो गॉसिप कर रही हैं, तो उनसे दूर हो जाओ और एक अच्छी एनर्जी में रहो और ये प्रैक्टिसेस करो और ऐसे आपको शिफ्ट फील होने लगेगा और फिर आप इसी डायरेक्शन में रहो और एक सपोर्ट सिस्टम में रहो, नहीं तो फिर आप फिर गिर जाओगे। तो कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए एटलीस्ट जब तक आपको लगता है कि आप एक उस पोजीशन पे नहीं आ गए हो, आप इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हो, तब तक एक उस कम्युनिटी में रहो। तो ये चीज़ें आप करके अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। और एक जो मेरे लिए वर्क करी है इज फाइंडिंग मीनिंग इन योर लाइफ, पर्पस। तो उसके लिए जो मैंने एक बुक पढ़ी थी, इकिगाई करके एक बुक है, जापानीज सीक्रेट टू हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, है ना। तो उसमें ओकिनावा करके एक जापानीज की सिटी है जहाँ पे कि 100 साल तक तो जीते हैं लोग। तो वो क्यों जीते हैं? क्योंकि वो खुश हैं। तो खुशी ढूंढो इंस्टेड कि आप भाग रहे हो चीज़ों के पीछे ना, कि पैसा चाहिए, ये चाहिए। अब देखो गाड़ी, घर, खाना वही चीज़ है और लोग उसी को बढ़ाए जा रहे हैं। गाड़ी तो और अच्छी गाड़ी, फिर एक और गाड़ी ले ली, अब इससे और अच्छी गाड़ी, घर ले लिया तो एक और अच्छा घर। मैं ये नहीं कह रही, ग्रो इन योर लाइफ बट डोंट गेट अटैच्ड, उसमें फंसे मत रह जाओ। जो सर्कल एक विशियस सर्कल बन गया है, उससे ऊपर उठो, मीनिंग देखो, एक विजन बनाओ लाइफ में। तो विजन क्या होती है कि मुझे कैसी दुनिया चाहिए अपने आसपास, व्हाट इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड आई वांट टू क्रिएट। इलन मस्क की क्या विजन है? मार्स पे घर बनाना है। कोई सोच सकता है? उनको दिख गया, मैं कर लूंगा, दैट्स द विजन। तो आपकी क्या विजन है? What you are standing for in your life, आप किसके लिए स्टैंड लेना चाहते हो? Like for me, I want to take a stand for women, that they are confident, they are fully clear, they are courageous. I want to take a stand. That is my vision of a world where women are like this. See, सोचो कितना खूबसूरत हो गई है ऐसी दुनिया। तो मुझे ऐसी दुनिया क्रिएट करनी है। आपको कैसी करनी है? आपके लिए क्या है? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या आगे लेके जाना व्हाट यू केयर फॉर। किस चीज को आपको दिल दुखता है देख के कि यार ऐसा हो रहा है, मैं ये नहीं देख सकती, मैं ये नहीं देख सकता, मुझे इसको बदलना है। तो ऐसा आप कुछ ढूंढो और फिर जब आप उस पर्पस के साथ लाइफ जियोगे ना, फिर तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ना उससे आप ऊपर उठ जाओगे। सास की या फिर बॉस की बातें, या आप तो अलग ही लेवल पे उठ जाओगे। तो ये सारी मेंटल इश्यूज, ट्रॉमास, गुस्सा, ये सब अपने आप गायब हो जाएगा, चले जाएंगे, अपने आप गायब हो जाएगा इजीली। तो दिस इज वन थिंग कि वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है। फॉर मी इट हैपेंड एंड डेफिनेटली आपके लिए भी होगा जब आप इसकी खोज में तो निकलो, डिस्कवर, इसको सीख करो, मीन्स इसको ढूंढो। एटलीस्ट यू स्टार्ट इन दैट डायरेक्शन, मूविंग इन दैट डायरेक्शन। अदरवाइज आपकी लाइफ ऐसी चल रही है, आगे का पाथ अपने आप मिलता चला जाए एक बार स्टार्ट करने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप उस डायरेक्शन में मूव करने शुरू हो जाओगे ना फिर।
जैसा नेहा ने आपने सुना, बहुत अच्छी बात कही कि चैलेंजेस लाइफ के कभी ख़त्म नहीं होंगे। आपको एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा, आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी और बात बताई जिसमें आपको खुद को अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढना है, खुद के आसपास की चीज़ों को बदलना है, शुरुआत अपने आप से करनी है। अगले एपिसोड में किसी ऐसी और डिस्कशन के साथ एक बार फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।